अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मेरे दोस्तों, आज का मौजू कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर फजर की अजान की पाबंदी लग गई तो सुबह ही नहीं हुई, सूरज ही नहीं निकला, रात लंबी हो गई। दोस्तों ये वाक़या भी गुज़िश्ता कई वाक़यों की तरह बिल्कुल झूठा है, मन गढ़ंत है, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ और कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं किस मौलवी ने ये बात ये वाक़या मिंबर रसूल पे बैठ के लोगों को सुना दिया, या किस मौलवी ने सबसे पहले अपनी किताब में लिख दिया, और ये वाक़या आज इतना मशहूर हो गया कि लोगों को बिल्कुल सच्चा ये वाक़या लगने लगा है। लोग इसको सुन के सुभान अल्लाह और वाह वाह के नारे लगाते हैं। तो दोस्तों, जिन मौलवियों के दिलों में अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ था, उन्होंने इससे जो है वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी है, रुजू किया है। और कुछ मौलवी आज भी आपको पता होने के बावजूद भी मिल जाएंगे, फिर भी वो अपनी हट धर्मी और ज़िद पर कायम है, और वो ये वाक़या लोगों को मिंबर रसूल पे बैठ के सुना रहे होते हैं। तो दोस्तों, हम ये मुख्तलिफ़ उलमाए किराम की ज़ुबानी सुनते हैं कि ये वाक़या है क्या, ये मतलब कैसा मन गढ़ंत वाक़या है। उसके बाद आज मैं आपके सामने एक ऐसी दिलचस्प गुफ्तगू रखने लगा हूँ, और उसके बाद मुझे समझाने में आसानी होगी और आपको समझने में आसानी होगी। तो बिला ताख़ीर पहले सुनते हैं उलमाए किराम को। ये कहते हैं कि बाद लोग कहते हैं कि वक्त चार वक्त में रुका था। एक जब सरकार सफर मेराज पे तशरीफ ले गए, दूसरा जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जानू पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर रखा हुआ था, असर की नमाज का वक्त निकल रहा था, बिल्कुल आखिरी टाइम था, तो फिर सरकार ने सूरज को वापस पलटाया, गोया के वक्त ठहरा। और तीसरा जब बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर से एक दफा दुपट्टा सरक गया, दो बाल जाहिर हुए तो वक्त रुक गया। और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने एक दफा अजान नहीं दी थी तो वक्त रुक गया। देखिए, पहली दो बातें तो बिल्कुल ठीक है, और आखिरी दो बातें खाली जज्बात का एक हिस्सा है। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। अल्लाह ताला उनके कदमों की खाक की बरकत से हमारी और हमारी पूरी नस्लों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। बहुत आला मर्तबा है, बहुत आला मकाम है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इस कदर अजीम हस्तियां, जिनके लिए मुस्तनद तरीन ज़राए से फ़ज़ाइल के अंबार लगे हुए हैं, उन तमाम को छोड़कर ऐसी बातें अपने पास से घड़ना और उनको बयान करके बुजुर्गों की फजीलत को जाहिर करने की कोशिश करना, जिनका कहीं कोई सबूत सही तरीके से नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। तो आप बुखारी उठा लें, मुस्लिम उठा लें, दीगर और आप कुरान उठा लीजिए। अल-हादी के अंदर अगर आपने सुना हो, हमने कितने फजाइल बयान किए आले बैत के कुरान की आयात की रोशनी में। तो बहरहाल ये बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ऐसा कोई वाक़या नहीं है, ये किसी ने अपने पास से मोहब्बत में बनाया होगा, लेकिन सही नहीं है। इसी तरह ये जो कव्वालियों में भी बाज़ औक़ात इस तरह के शेर पढ़ते हैं कि बिलाल ने अजान नहीं दी तो सहरी ना हुई, तो ये भी कोई वाक़या नहीं है, कहीं भी ये वाक़या मौजूद नहीं है। मन घड़त वाक़या है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने अजान नहीं दी तो जी सहरी नहीं, फजर ही नहीं हुई। अगर आप मेरा बुखारी का दर्स सुन रहे हो, कि टीवी पर ही आता है, दर्स बुखारी हमारा आता है, इसी में भी कुछ दिन पहले हदीस जिक्र की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गज़वे से वापस तशरीफ ला रहे थे, एक वादी में ठहरे, तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को हुक्म दिया कि आप यहाँ पर यानी पूरी रात सफर करते रहे थे, फजर से थोड़ी देर पहले क़ियाम फरमाया, सब ठहर गए। सरकार ने फरमाया आप हमें फजर में उठाना। और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने चट्टान से टेक लगाई हुई थी ताकि मैं ना सोऊं, और आंखें खोल के मैं बैठा हुआ था, लेकिन ऐसी गुरूद की तारी हुई कि मैं सोता चला गया, और उस वक्त मेरी आंख खुली जब सूरज निकल आया था। तो सरकार ने फरमाया इस वादी से बाहर निकलो। फिर बाहर जाके सबने वुजू किए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाई तौर पर उस नमाज को कज़ा अदा फरमाया। अब बताइए कि कैसे हो गई, नमाज ही चली गई और सूरज भी तुलू हो गया। तो खामा इस किस्म के वाक़यात बनाकर और इतने मारूफ कर दे जाते हैं, यानी मुस्तरद हदीसें हम बयान नहीं करेंगे, कुरान की आयात बयान नहीं करेंगे। ऐसी कोई यहां से पप्पू पान वाला बोल देगा, नथु भाई, पप्पू भाई और टीटू इसने बोल दिया, बस वो सुन के हम आम कर देते हैं उसको फौरन, और ये चीजें इतनी जल्दी फैल जाती हैं कि और लोग उसको इतनी जल्दी कबूल कर लेते हैं, हैरत होती है। तो इसलिए बहरहाल इस किस्म का कोई वाक़या नहीं है। क्या ये सही है कि हजरत बिलाल ने एक दिन अजान नहीं दी, उस दिन सूरज नहीं निकला? जी, ये सही है कि एक दिन हजरत बिलाल ने अजान नहीं दी, सूरज नहीं निकला। ये मन घड़त वाक़या है, ये झूठी बात है, ये कवालों की बात है। में एक वाक़या बड़ा आम है, जो कवाली के जरिए भी आम किया गया कि एक दफा कुछ सहाबा ने शिकायत की सैयदना बिलाल की कि वो अजान सही नहीं देते, वो शीन की बजाय सीन पढ़ देते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान का रिगार्ड करते हुए, मतलब ये जो रवायत बयान की जाती है कोई नहीं है, लेकिन चूंकि बयान हो रही है कवालियों में भी और मनकबतों में भी, मैं इसे बयान कर रहा हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सैयदना बिलाल अजान नहीं देंगे। उन्होंने अजान नहीं दी। अजान नहीं दी तो सूरज ही तुलू नहीं हुआ।
جو صبح کے وقت پو پھوٹتی ہے فجر کے لیے، کیونکہ وہ تہجد یہ بڑے ہے سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے، تو پوچھے گا فجر کی اذان تو ویسے ہی پو پھوٹنے کے بعد ہوتی ہے، تو وہ اذان چونکہ سیدنا بلال تو تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، وہ پو پھوٹنے سے پہلے ہوتی تھی. لہٰذا یہ میں ٹیکنیکل پوائنٹ بتا دوں آپ کو، یہ نہ ہو آپ ہاتھ ڈال بیٹھے اور آگے سے وہ علمی طریقے پہ آپ کو خاموش کروا دیں. فجر کی اذان تو عبداللہ بن ام مکتوم دیا کرتے تھے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، کیونکہ وہ نبینا صحابی تھے. ان کو اگر کوئی بتاتا تھا کہ فجر کا جو وقت شروع ہو چکا ہے، صبح صادق، جو صبح جو ہے وہ فجر کے وقت جو ہے وہ پو پھوٹتی ہے مشرق کی طرف سے، تب وہ اذان دیتے تھے. تو سیدنا بلال کی اذان بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی تھی تاکہ لوگ سحری کر لیں. تو سیدنا بلال نے اذان نہیں دی تو اس دن ختم سحر ہی نہیں ہوا، یعنی صبح صادق ہی نہیں ہوئی، فجر کا وقت ہی نہیں شروع ہوا. بڑے لوگ پریشان ہوئے کہ یہ مسئلہ کیا ہوا ہے. تو پھر پتہ چلا کہ جی وہ فرشتہ آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ چونکہ بلال کی اذان پہ آپ نے پابندی لگائی تھی، اس لیے جو ہے وہ سورج ہی جو ہے وہ طلوع نہیں ہوا، سورج جو ہے اس کی پو جو ہے نہیں پھوٹی، بلے آؤ جائے. اب یہ اس طرح کے من گھڑت واقعات پریزنٹ کر کے تو ہم بھی پھر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہیں دیکھو جی سورج نہیں نکلا. حضرت بلال کے حوالے سے وہ روایت کس کتاب میں ہے کہ آپ نے صبح اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی، وہ روایت جھوٹی ہے اور غلط ہے، اور یہ گناہ مولانا روم نے سر پر لیا ہے. حضرت بلال نے اذان نہ دی، صبح نہ ہوئی، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ نصرت فتح علی خان کا جھوٹ ہے. یہ اس غزل میں آپ نے سنا ہے نا، اذان سحر نہ دی قدرت خدا کی دیکھ نہ مطلق سحر ہوئی. یہ ڈرامے بازیوں کے اشعار ہیں، کوئی شریعت میں اس کو ثبوت نہیں ہے. جی تو میرے دوستو، ہمارے جیسے مولویوں نے ان سے حوالے مانگنے کی کوششیں کی اور تحقیقیں شروع کی، ہمیں یہ واقعہ ضعیف روایتوں میں بھی نہیں ملا. تو دوستو شکر ہے سوشل میڈیا آ گیا، کیمرے کا دور ہے، تو اس طرح کے کئی واقعے جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو آج کل کئی علماء مل جائیں گے آپ کو جو سوشل میڈیا پہ تنقید کر رہے ہیں، مختلف ایپس پر تنقید کر رہے ہیں. وہ ان کا نظریہ ہے اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ یوٹیوب پہ جاتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، ان کا مسئلہ 2-3 منٹ میں حل ہو جاتا ہے. تو لوگ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ ہمارے لیے ہدیے کیوں نہیں لے کے آتے؟ ہمارے لیے نذرانے کیوں نہیں لے کے آتے؟ ان کو اپنی دکانداری کی فکر ہے، اپنی جو ہے وہ ان کی دکانداری بند ہوئی پڑی ہے. تو دوستوں میری باتوں کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ مولویوں کے پاس نہ جائیں، علماء کرام کے پاس نہ جائیں. آپ علماء کرام کے پاس جائیں، شوق سے جائیں، لیکن علماء حق کے پاس جائیں، علماء سو کے پاس نہ جائیں. علماء حق کے پاس جائیں، وہ آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے. تو دوستو آج کی تحقیق آپ کو پتہ چل ہی گئی ہوگی. تو روزانہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، فلسطین کے لیے دعا کریں، دنیا میں جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کریں. مسجد اقصی کو اللہ تعالیٰ خصوصی آزادی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.